बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस साखी में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी ने एक सांप को इस 84 के जेल खाने से उसका अंतिम संस्कार करके कैसे मुक्त कराया और बाबा जी कैसे अपनी रूहों की संभाल करते हैं। फिर वह रूहें चाहे किसी भी जूने में हों, बाबा जी उसको सचखंड तक कैसे पहुंचा देते हैं। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि सभी सच्चे पूर्ण संत इस धरती पर अपनी रूहों को साथ ले जाने के लिए ही आते हैं। वह पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि वह धरती से कितनी रूह को मुक्त करवाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर कोई यह सोचे कि हम तो अपनी मर्जी से सद्गुरु की शरण में चले जाएंगे, तो ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल है। यह सब सद्गुरु की मर्जी से होता आया है। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत कहाँ कहाँ से यह साखी को सुन रही है। संगत जी, यह बात उस समय की है जब डेरे के आसपास बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने अपने सेवादार को कहा कि वह आज जंगल में जाना चाहते हैं। तो उस सेवादार ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं चलने के लिए गाड़ी तैयार करवा देता हूँ और सिक्योरिटी को भी साथ ले लेता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं, गाड़ी से नहीं, पैदल चलना है और सिक्योरिटी को भी साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेवादार कहने लगा ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि साथ में थोड़ा सा नमक, एक सफ़ेद कपड़ा और एक प्रसादी का पैकेट भी ले लेना। उस समय डेरे में मीठी फूलियों का प्रसाद मिला करता था। तो बाबा जी के हुक्म के अनुसार सेवादार ने सारा सामान साथ ले लिया और इसके बाद बाबा जी और सेवादार जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद बाबा जी और सेवादार के सामने एक बहुत बड़ा काला सांप फन उठाकर बैठ गया। यह देखकर सेवादार बहुत डर गया और उसने बाबा जी से कहा कि यहाँ से लौट चलते हैं, यह सांप बहुत बड़ा और ख़तरनाक लग रहा है, हमारे पास खुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे कि तू चिंता क्यों करता है, यह हमें कुछ नहीं कहेगा, यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सेवादार बाबा जी की बात सुनकर हैरान हो गया कि यह जहरीला सांप बाबा जी का दोस्त कैसे हो सकता है। तो बाबा जी ने सेवादार को कहा कि तू डर मत, यह किसी को कुछ नहीं करेगा। और यह कहकर बाबा जी सांप के पास चले गए और सांप उसी समय बाबा जी के पैरों में लिपट गया। फिर बाबा जी ने सेवादार से थोड़ा प्रसाद लिया और 2 दाने निकाले और सांप को खिला दिए और सांप के सर पर हाथ फेरने लगे। कुछ ही पल में सांप ने अपने प्राण त्याग दिए और फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि किसी साइड में एक गड्ढा कर दो। तो सेवादार ने वैसा ही किया और फिर बाबा जी ने सांप के ऊपर नमक डालकर उसे सफ़ेद कपड़े से ढककर उस गड्ढे में डाल दिया और सेवादार से गड्ढे को मिट्टी से ढकवाने को कहा। यह सारा नज़ारा देखकर सेवादार हैरान होता रहा। फिर बाबा जी और सेवादार वापस डेरे की तरफ चलने लगे। सेवादार के मन में यही चलता रहा कि बाबा जी से कैसे पूछूं कि यह सांप को अपना दोस्त क्यों कह रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाबा जी से सवाल करने की। पर बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी ने सेवादार के मन की बात को जान लिया और उसके बाद बाबा जी ने सारी बात सेवादार को बताई। बाबा जी ने सेवादार से कहा, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वह मेरी हर बात मानता था। मेरा वही दोस्त उस सांप की जूनी में था। हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, मैं जो कहता था मेरा दोस्त वही करता था। पर सिर्फ एक बात वह मेरी कभी नहीं मानता था। जब मैं उसे कहा करता था कि कुछ समय मालिक की भक्ति में ज़रूर दे, तो वह मेरी इस बात को कभी नहीं मानता और यह कह देता कि हर काम की एक उम्र होती है, अभी तो उम्र बहुत छोटी है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक की भक्ति करूंगा। फिर जब हम कॉलेज से पढ़ाई करके निकले तो हमने कमाना शुरू कर दिया। उस समय मैं फिर इसको बोला कि भाई अब तो कुछ समय मालिक के लिए निकाल, लेकिन तब भी इसके ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार था कि इसको पैसे के अलावा कुछ और समझ आता ही नहीं था। यह जब भी मुझे मिलता मैं इसको यही समझाता था कि भाई मालिक के लिए समय निकाल, लेकिन यह मेरी बात को कभी नहीं समझता।
पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इसे नामदान तो मिल चुका था, लेकिन उसकी कद्र इसने कभी नहीं की। सिमरन के लिए वह बिल्कुल वक्त नहीं देता था, क्योंकि इसने अपने व्यापार को इतना फैला दिया था कि इसके पास और किसी काम के लिए वक्त था ही नहीं। कभी मेरे ज़्यादा बोलने पर अगर यह 5 या 10 मिनट के लिए भजन सिमरन पर बैठता भी तो इसका मन इसके व्यापार में ही फंसा रहता और यह 5-10 मिनट में ही उठ जाता। मुझे हमेशा यह यही कहता कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, यह सब काम बुढ़ापे में करूँगा, अभी तो बहुत पैसा कमाना है। और एक दिन मेरे पास खबर आई कि इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इसकी इसी समय मृत्यु हो गई। और क्योंकि इसका मोह पैसों में बहुत ज़्यादा था तो मालिक ने इसको सांप की जूनी में भेज दिया। इस जूनी में आने के बाद यह मुझे हर रोज़ याद करता था और कहता था कि भाई अब तो मुझे मुक्त कर दे। अब जब इसने अपने कर्मों का हिसाब किताब सांप की जूनी में भोग ही लिया था तो मुझे इसके पास आना ही पड़ा। अब इसे फिर से इंसान की जूनी मिलेगी और यह अपना भजन सिमरन पूरा करेगा। इसके बाद ही यह अपने असली घर यानी कि सचखंड पहुंच सकेगा। साथ संगत जी, जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि नामदान मिल गया अब तो मुक्ति भी पक्की है, उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि सिर्फ नामदान लेकर मुक्ति नहीं मिलती। यदि उस नाम की कद्र ना की तो और कई निचली जूनियों को भोगना पड़ेगा। हमें नामदान देकर हमारे सद्गुरु ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है, लेकिन जब तक हम नाम सिमरन नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा और तब तक हम सचखंड नहीं जा पाएंगे। सद्गुरु अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा रहे हैं, अब हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। इस इंसानी जामे को सचखंड जाने का एकमात्र दरवाज़ा बताया गया है। यदि हम इसे भी गंवा देंगे तो हमें अभी और कई निचली जूनियों में जाकर अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा। बाबा जी हमें बस रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमें खुद ही पड़ेगा। बाबा जी यह भी नहीं कहते कि आप पैसा मत कमाओ। बाबा जी हमेशा अपनी सांसारिक और पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सद्गुरु के लिए हमारी जो जिम्मेवारी बनती है उसे भी निभाने के लिए कहते हैं। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।